जय हिंद मित्रों, आज आपको मैं लेकर चल रहा हूं एक्सप्रेसवे प्रदेश बन रहे उत्तर प्रदेश के एक ऐसे बीहड़ और देवारा के क्षेत्र में दोस्तों, जिसको आप देखकर दंग रह जाएंगे, दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश जैसे विकसित प्रदेश में उत्तर प्रदेश जैसा कि इस समय एक्सप्रेसवे प्रदेश बनता जा रहा है, ऐसे प्रदेश में भी इस तरह की वीराने में एक ऐसी सड़क और एक ऐसा क्षेत्र जो आप बीहड़ कह सकते हैं, देवारा कह सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज आपको मैं लेकर चल रहा हूं एक ऐसे क्षेत्र में जिस क्षेत्र से चलते हुए आप बहुत ही पिछड़ापन महसूस करेंगे और देखेंगे कि इस क्षेत्र के लोगों की दशा और दिशा कितनी दयनीय है और किस प्रकार कितनी मुसीबतों में वो लोग इस क्षेत्र में निवास करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं और वर्ष में पलायन का सामना भी करते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजीतांजलि। वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का एक बार फिर से आत्मिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजीतांजलि पर दोस्तों। आज आपको मैं लेकर चल रहा हूं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद की सीमा से आजमगढ़ जनपद होते हुए मऊ जनपद की सीमा तक दोस्तों। और आज आपको मैं दिखा रहा हूं घाघरा, जो यहाँ की प्रसिद्ध नदी है, बहुत प्रलयंकारी नदी है, उस क्षेत्र से होकर जाने वाले इस बंधे वाले रोड को दोस्तों आप देख पाएंगे कि जो ये बाएं तरफ की एरिया है उधर घाघरा नदी है दोस्तों, बाएं तरफ घाघरा नदी है। और जिस रास्ते से हम चल रहे हैं वह रास्ता उन क्षेत्रवासियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जीवनदायिनी रास्ता है। इस रास्ते के अलावा उनके पास कोई प्रमुख रास्ता नहीं है दोस्तों बाहर की दुनिया से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि घाघरा एक ऐसी नदी मानी जाती है जो प्रतिवर्ष कटान करती है, गांव के गांव लील लेती है अपने आगोश में और ऐसी प्रलयंकारी बाढ़ लाती है कि उस क्षेत्र के लोग प्रतिवर्ष बाढ़ का सामना करते हैं, पलायन का सामना करते हैं, लेकिन अपनी ज़मीन से, अपने गांव से, अपने क्षेत्र से, अपनी मिट्टी से उनको इतना प्यार है कि इस दुरूह जीवन जीने के बाद भी, प्रतिवर्ष पलायन झेलने के बाद भी, प्रतिवर्ष प्रलयंकारी बाढ़ का सामना करने के बाद भी अपने क्षेत्र को वह छोड़ते नहीं है, अपनी मिट्टी को छोड़ते नहीं है। पुनः जब बाढ़ वापस चली जाती है तो उसी क्षेत्र में जाके अपनी झोपड़ी में निवास करते हैं दोस्तों। और यह जो रास्ता है उनके लिए एकमात्र सहारा है जाने का, बाहर की दुनिया से कनेक्ट होने का। और जब बाढ़ आती है तो इसी रास्ते के किनारे आके वह अपना आसरा भी बनाते हैं, आशियाना भी बनाते हैं दोस्तों। आज आपको मैं उसी रास्ते से लेकर चल रहा हूं, अंबेडकर नगर जनपद की सीमा से मैं लेकर चल रहा हूं आजमगढ़ जनपद की सीमा तक। और बाएं तरफ देवारा का आप क्षेत्र देख सकते हैं, बीहड़ का आप क्षेत्र देख सकते हैं। लंबे लंबे दूर तक आपको गांव नजर नहीं आएंगे, आपको पूरा का पूरा वीराना क्षेत्र नजर आएगा, बीहड़ नजर आएगा। और वहां पर निवास करने वाले लोग इसी तरह जैसे आप देख रहे थे आके बाढ़ के समय में किनारे निवास करते हैं। और यही उनका बांध वाला रास्ता उनका जीवनदायी रास्ता है दोस्तों। इसी से वह बाहर की दुनिया से कनेक्ट भी होते हैं और यहीं पर आके आश्रय भी लेते हैं दोस्तों। यह ऊंचा रास्ता है और दाहिने तरफ तो पानी नहीं जाता है, लेकिन बाएं तरफ का जो 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर का क्षेत्र है बीहड़ का, वह प्रतिवर्ष डूब जाता है दोस्तों। तो आज आपको मैं उत्तर प्रदेश के इसी रास्ते का अवलोकन करा रहा हूं, दृश्यावलोकन करा रहा हूं दोस्तों। आप देख सकते हैं कि इस क्षेत्र के लोगों का जीवन कितना दुरूह होता होगा, क्योंकि इधर जो अन्य रास्ते हैं गांव को कनेक्ट करने के, वह कहीं भी आपको पक्के नहीं मिलेंगे, खड़ंजे नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर पक्के बनाए भी जाते हैं, नहर, पुलिया, रास्ता, सड़क, खड़ंजा बनाया भी जाता है, तो प्रतिवर्ष घाघरा के कटान के चपेट में और प्रतिवर्ष घाघरा की
प्रलयंकारी लहरों की चपेट में, बाढ़ की चपेट में आके वह प्रतिवर्ष बह जाता है। इसलिए इन लोगों को कच्चे रास्ते का ही सहारा। देखिए लैट्रिन बनी है, ये दाहिने तरफ आपको मिट्टी पाटी गई है, यहीं पर आके लोग बाढ़ के समय में निवास करते हैं, अपने पशु पक्षी गाय बैल भैंस के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ यहीं पर टेंट डाल के वह बाढ़ के समय में आसरा लेते हैं। यहाँ पर अस्थायी शौचालय बने हैं, टिन शेड भी लगाए गए हैं उनके लिए मिट्टी पाट के। इसी पर देखिए टिन शेड लगा है, यहाँ नल भी हैं और इस तरह यह शासन प्रशासन की व्यवस्था रहती है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि अगर हम और आपको इस तरह के बाहर की दुनिया में बाढ़ की विभीषिका में रहना पड़े तो कैसे रहेंगे। लेकिन इस क्षेत्र के लोग प्रतिवर्ष इसी तरह का जीवन जीते हैं और पुनः बाढ़ की विभीषिका के बाद अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। तो यह बीहड़ का क्षेत्र है, यह वीराने का क्षेत्र है, यह देवारा का क्षेत्र है और इस क्षेत्र के लोग प्रतिवर्ष ऐसी जिंदगी का सामना करते हैं। इन बीहड़ों में हिंसक पशु भी पाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जो काल कवलित करते हैं। हाँ, ये बात है कि जितनी समय में यहाँ खेती होती है, खेती बहुत उपजाऊ होती है और लोग अपने आश्रय स्थल में रहते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र के लोग, देवारा के क्षेत्र के लोग अपने घरों को बहुत बढ़िया नहीं बना सकते क्योंकि प्रतिवर्ष उनको बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ता है। यह एकमात्र रास्ता जो सिंगल लेन का है, टूटा फूटा है, वह उनके जीवन का एकमात्र सहारा है। तो आज आपको मैं दिखाने लेकर यही चल रहा था कि इस क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में एक ऐसा रास्ता जो सिंगल लेन का है लेकिन इस क्षेत्र के हजारों लाखों लोगों का यह आश्रय स्थल है, जीवन स्थल है, जीवनदायी रास्ता है। इसी के माध्यम से वो अपने अगल बगल के नगरों से कनेक्ट होते हैं और यहीं पर बाढ़ के समय आकर आश्रय लेते हैं दोस्तों। तो यह जो रास्ता है वह आपको कनेक्ट करा रहा है अंबेडकर नगर की सीमा से आजमगढ़ जनपद होते हुए और दोहरी घाट जो मऊ जनपद में पड़ता है वहां तक का यह रास्ता है। 72 किलोमीटर का रास्ता और इस रास्ते से चलते हुए हमने सोचा कि इस बीहड़ और वीराने की लोगों का जीवन आपको बताया जाए, जिनके घरों तक जाने के लिए सिर्फ मात्र कच्चे रास्ते हैं और यही एक बंधे वाले रोड का उनको सहारा है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपने लोगों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।